हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज की जो मेरी ब्लॉग है वो आफ्टरनून से लेकर के मॉर्निंग तक की है और मैंने यहाँ पे अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी थी। मैंने आप सबसे शेयर ही करी थी कि मेरी जो फर्स्ट स्लॉट है वो हमेशा ही अमरनाथ सर की क्लासें हिंदी से स्टार्ट होती है, क्योंकि मैंने हिंदी को अभी मतलब 10 से 15 मिनट में देती हूँ। 10-15 मिनट इसलिए कहती हूँ कि मतलब 10 मिनट बुक से, और जो उनकी 1 घंटे की क्लास होती है उसको मैं 175 स्पीड करके उसको मैं देखती हूँ, तो इसीलिए वो 10-15 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मेरा सेकंड स्लॉट था, जो कि मैं आप सबसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो ज्वाइन किया हुआ है। उनका जो चैनल है वो यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दोनों पे है। आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे ही वीकली टारगेट दिए जाते हैं। पहले पॉलिटी था जो कि मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं उसको लूसेंट से रिवीजन कर रही हूँ। दूसरा अभी उनका जो टारगेट है वो चल रहा है हिस्ट्री, तो वही मैं लेके बैठी थी क्योंकि मुझे कल संगम वंश तक के जो अपने टारगेट थे वो कंप्लीट करने थे। तो मैंने उस यहीं पे अपना घटना चक्र के भी और लूसेंट लेके मैं बस अपना रिवीजन कर रही थी और घटना चक्र से अपना क्वेश्चन लगाती। कल एक लोगों ने मैसेज करी थी कि दीदी जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ से कहाँ तक का पढ़े, मतलब कब तक। तो देखिए 2024 का जनवरी से लेकर के नवंबर तक तो आपको पढ़ना ही है। कुछ जैसे कि 2023 वाला दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर का भी आप देख लीजिएगा कि अभी बहुत सारे जो पेपर हुए हैं ना रिसेंट, उसमें 2023 के भी आंकड़े हैं जो पूछे गए हैं। तो इसीलिए आप मोटा मोटी 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि 2023 का लास्ट वाला भी आना ही आना है। या तो आप प्रीवियस ईयर, मतलब अभी जितने भी पेपर होंगे ना आप उसको देखिएगा, उसमें 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन एक लोगों ने करी थी कि दी जो रिवीजन का कोई प्लान है वो आप एक्सप्लेन करिए। तो देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग मैं कैसे कैसे अपनी रिवीजन कर रही हूँ और कौन कौन से जो सब्जेक्ट है जिस पे कि मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, मैं आपको वही बताऊँगी। क्योंकि आप सबके साथ, आप सबको पता ही है कि मेरा भी पेपर है 2020 दिसंबर को। तो बस मैंने 22 को, तो बस उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें अपना वो मतलब कि मैंने प्लान बनाई हुई है और मैं अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को जो जो कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, मैंने उसको बस उस पे पोर्शन पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। जो कि मेरा हिंदी है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है और एक आपका हिस्ट्री हो गया। तो ये 6 टॉपिक्स जो है मतलब 6 सब्जेक्ट हैं जिस पे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। इससे ये होगा ना कि मतलब कि इसमें बहुत सारे इसके वेटेज हैं, जियोग्राफी और पॉलिटी का, साइंस का भी है और हिंदी का तो एक अलग से पेपर होता है। करंट अफेयर्स को कभी भी स्किप नहीं करना और हिस्ट्री में अब सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो है आधुनिक इतिहास। आप वहाँ से जो है स्टार्ट करिएगा। ये 6 टॉप मतलब कि सब्जेक्ट्स आप उसको घटना चक्र से करो और साथ में आप एक रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा है लूसेंट। उसको आप मल्टीपल बार पढ़ डालिए। आप मतलब ये मत सोचिएगा फर्स्ट टाइम में आप रीडिंग करिएगा, सेकंड टाइम में आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा खुद ही ईजी लगेगा, लेकिन आप उसको मल्टीपल बार पढ़िएगा एक कंसिस्टेंसी बना के। ये नहीं कि हमने आज पढ़ा तो कल छोड़ दिए, या मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा है तो मुझे अभी याद है, ऐसा कभी भी मत करिएगा। जो भी आप सब्जेक्ट्स उठा रही हैं लूसेंट से, उसे आप घटना चक्र से क्वेश्चन लगाइए। फिर अगर गलत हो रहा है तो फिर एक बार घटना चक्र को पढ़िए और एक बार लूसेंट को पढ़िए। मैं ऐसे ही चीज़ें कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। और एक चीज़ और था कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो मेरा है ना, मैं हिस्ट्री और मतलब कि अपना और साइंस लेके चल रही हूँ और साथ में मेरा हिंदी कंप्लीट हो गया है। तो मैं हिंदी को ज़्यादा नहीं, आधे घंटे ही समय देती हूँ, एक तो सर के क्लास से और दूसरा उसमें मुझे प्रवाची और वाक्यमर्दवी शुद्धिकरण में अभी भी मेरे क्वेश्चन मिस्टेक होते हैं। तो ये 2 टॉपिक जो है मतलब मैं डेली देखती ही देखती हूँ, क्योंकि प्रवाची मतलब कि एक होता है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी धीरे धीरे बहुत अच्छा हो गया है। जो इम्पोर्टेंट है वही प्रवाची में देखती हूँ। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर में आपको जो इम्पोर्टेंट हैं प्रवाची जो आएंगे एग्ज़ाम में, जैसे कि चंद्रमा का हो गया, आपका अग्नि का हो गया, आग का,
और ये यमुना का हो गया, गंगा का हो गया, कृष्ण का हो गया, गणेश जी का हो गया। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट्स हैं आप उसको रिवीज़न कर लीजिएगा अच्छे से, या कहीं एक जगह आप किसी एक कॉपी पे लिख करके या किसी डायरी पे। मैंने ऐसे ही बना के रखा हुआ है हिंदी का। मैंने 2 नोट्स भी बनाए थे, बहुत पहले मैं आप लोगों से बताई थी, जिसमें कि मेरे बस ज्योग्राफ़ी में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो ज्योग्राफ़ी की बनाई हूँ, जिसमें कि उसमें ये आपके दर्रे वगैरह पासेस जो हैं वो हैं, रिवर्स हैं। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो ये खनिज वगैरह होते हैं वो। और एक हिंदी में बनाई थी बस प्रवाची का और विलोम का, क्योंकि मुझे मेरे जो प्रवाची हैं ना वो पहले बहुत ज़्यादा वीक थे, और विलोम में भी जैसे मान लीजिए मैं हमेशा आदर्शिका, नैसर्गिक, जो जो मतलब कि नहीं होता है कि जो आप नहीं सुने हो तो बार बार उसको गलत कर दोगे, जो आप वर्ड नहीं सुनते हो। तो मैंने एक अलग से डायरी बना के रखी है। तो ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आपने इसे कर डाली और अच्छे से कर डाली एक कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि देखिए मेरी तो नहीं बन पाती है, मैं फिर भी मैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 4 से 5 घंटे की, मतलब 4 घंटे ही मान के चलो मैं अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। 2 घंटे अगर मैंने कोई सब्जेक्ट उठाया तो मैं सोचती हूँ कि 2 घंटे रिवीज़न करने के लिए भी जितनी सारी, अब सुबह से शाम तक पढ़िए। लेकिन मैं बस इन सब के साथ आप जितनी भी बार हो सके, मैं बार-बार बस यही कहूँगी कि इसको, जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, बस आप लुसेंट से पढ़ते जाइए और घटना चक्र के नोट्स लगाइए। देखिएगा इससे आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो कवर होंगे, और आप यकीन मानिए मेरे बहुत सारे जो यहाँ से कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं दोनों बुक से पढ़ के, बस सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र जो जो मैं आपको बताई हूँ और एक लुसेंट, इससे मेरे बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन सही भी होते हैं। और बाकी तो जो होगा, मतलब मैं बस यहाँ पे कह ही सकती हूँ, बाकी रिज़ल्ट बताएगा आने के बाद कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन हमारे हाथ में, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमारे हाथ में मेहनत है। आप अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, और जितने भी मैंने टॉपिक्स बताया हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, जितना भी सब्जेक्ट मैं आपको सजेस्ट करी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ शायद आप सबको इससे कुछ हेल्प हो जाए। और आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।